जय हिंद दोस्तों। टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की टॉपिक पर बात करेंगे और अपने भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत का पूर्वी राज्य क्या है, भारत का दक्षिणी राज्य क्या है और भारत का उत्तरी एवं पश्चिमी राज्य क्या है। तो भारत के कुछ टॉपिकों पर बात करेंगे और महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे। तो आज हम भारत के इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे ज्योग्राफी में, जो एक बिल्कुल जीरो बेसिक से हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी जिसे नोट्स बनाने हैं वो नोट्स भी बना सकता है, बिल्कुल बेसिक से ऐसी चैप्टर वाइज हम और टॉपिक वाइज ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो भारत के टॉपिक पर बात करने से पहले हम थोड़ा वर्ल्ड के बारे में जान लेते हैं, विश्व का भूगोल देख लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं विश्व के भूगोल में हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। हमारी पृथ्वी गोल है। हमारी पृथ्वी गोल है। हमारी पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है। ठीक, हमारी पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है। ये 0 डिग्री अक्षांश से दो भागों में बटी हुई है, जिसे दूसरे पहले नीचे वाले अक्षांश को कहते हैं हम, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ऊपरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह इसमें अक्षांश और देशांतर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई हैं वो लिखित रूप में है नहीं रेखा कहीं पृथ्वी पर, वो हमने काल्पनिक रेखाएं एक अनुमानित की गई हैं। जैसे अक्षांश, जो अक्षांश होते हैं उससे हम किसी भी लोकेशन का पता कर सकते हैं। जैसे कौन व्यक्ति कहाँ पर किसी लोकेशन में है, वो अक्षांशों से पता करते हैं। और किसी टाइम जोन के लिए हम देशांतर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही एक रेखा उत्तरी अक्षांश को दो भागों में बांटती है। ये 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा को कहते हैं हम भूमध्य रेखा। ठीक, इसका नाम है कर्क रेखा, इसका नाम है भूमध्य रेखा। ऐसी दक्षिणी अक्षांश पे 23.5 डिग्री से रेखा गुजरती है। ये 23.5 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश से रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम है मकर रेखा। ठीक, अभी एक रेखा और गुजरती है। जैसे एक रेखा यहां से लगभग 66.5 डिग्री से, कितने से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्कटिक रेखा। ठीक, इसी तरह दक्षिणी अक्षांश में एक 66.5 डिग्री रेखा से गुजरती है, जिसका नाम है, कहां से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है। इसका नाम क्या है? अंटार्कटिक रेखा। क्या नाम है इसका? अंटार्कटिक रेखा। ठीक, ये हमारा कुछ जो रेखाएं पृथ्वी पर खींची हुई हैं काल्पनिक रूप से इसी तरह खींची हुई हैं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। क्या ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। ये हमारा क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ये है दक्षिणी ध्रुव।
जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं, साउथ पोल। ये उत्तरी ध्रुव है, अर्थात उत्तरी ध्रुव, जिसे नॉर्थ पोल कहते हैं। ठीक, इसी तरह हमारे भारत की स्थिति कहाँ पर है? एक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को दो भागों में बांटती है, ये क्या है? 0 डिग्री। ये रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी तरह देशांतर इस तरीके से होते हैं, ये जैसे एक रेखा ये आई और ये आई, इस तरीके से ये देशांतर होते हैं पृथ्वी पर। ये और इसी तरह अक्षांश होते हैं पृथ्वी पर। ये अक्षांश होते हैं। तो हमारे भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है, ये एक मेन पॉइंट होता है। भारत की स्थिति, भारत कहाँ स्थित है? तो हमारा जो भारत स्थित है, वो भारत हमारा यहाँ पर लगभग स्थित है। ठीक, हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। तो हमारे भारत की स्थिति क्या बनेगी? हमारे भारत की स्थिति बनेगी, जैसे डायरेक्शन में सभी जानते होंगे, डायरेक्शन कितनी होती है? मुख्य रूप से 4, लेकिन डायरेक्शन कितनी होती है? देखो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक, लेकिन डायरेक्शन कितनी होती है? और भी होती हैं, ये और ये कौन सा बना? उत्तर पूर्व। ये कौन सा बना? दक्षिण पूर्व। ये क्या बना? पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक, और ये क्या बना? उत्तर पश्चिम। ठीक, तो ये डायरेक्शन होती है कितनी? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी डायरेक्शन होती है? 8, लेकिन मुख्य रूप से कितनी डायरेक्शन होती है? 4। तो हमारी जो भारत की स्थिति है वो इधर है। अगर हम इसे 4 भागों में डिवाइड करेंगे, जैसे ये देशांतर ने डिवाइड करा और ये भूमध्य रेखा ने डिवाइड करा, तो ये भारत की स्थिति किधर बन रही है? इधर की साइड। ठीक, इधर की दिशा में। तो भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर पूरब। पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, ये भारत की स्थिति है। इसी तरह हम अब ये हमारा भारत का भाग पता लगा, भारत कहाँ पर स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम भारत के बारे में बात करते हैं। भारत पॉइंट, भारत के पॉइंटों पर बात करते हैं। भारत की स्थिति सबसे पहले देखते हैं। स्थिति, स्थिति, भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत को देखते हैं। इंडिया, एरिया, इंडिया का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का क्षेत्रफल। भारत में राज्य, भारत में राज्य कितने राज्य? भारत में 28 राज्य। भारत में यूटी अर्थात केंद्र शासित राज्य कितने? भारत में केंद्र शासित राज्य कितने होते हैं? भारत में केंद्र शासित राज्य 7। ठीक, भारत में केंद्र शासित राज्य 7 और राज्य 28। ये भारत की स्थिति हुई। ठीक, अब भारत के हम कुछ मुख्य पॉइंट पर बात करेंगे। भारत की पूर्वी स्थिति क्या है और दक्षिणी स्थिति क्या है, पश्चिमी, इसी तरह चारों दिशाओं पर बात करेंगे। देखो, एक चीज, भारत जो भाग है, भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत गोंडवाना लैंड का
भाग है या हिस्सा है। ठीक, पृथ्वी जब हिमालय का उत्पत्ति हुई तब पृथ्वी पर दो प्लेटें थी, एक अंगारालैंड, एक गोंडवाना लैंड। इस तरीके से एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, ये अंगारालैंड थी और ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और बीच में क्या था? टेथिस सागर, टेथिस सागर, टेथिस सागर। जब ये दोनों प्लेटें आपस में मिली, जब ये प्लेटें दोनों आपस में मिली तो क्या हुआ? टेथिस सागर जब ये आपस में मिली, ये इधर की साइड गई और ये इधर की साइड आई तो आपस में मिली तो एक हिमालय का निर्माण हुआ और पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो भारत जो भाग है, भारत इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। भारत का इंट्रोडक्शन, भारत कहाँ स्थित है, भारत की स्थिति क्या है, ये भारत के कुछ मुख्य पॉइंट है। और पॉइंटों पर बात करेंगे। आपने ये बना लिया होगा या आपने समझ लिया होगा, मैं इसे साफ कर देता हूँ और आगे देखते हैं। अब देखते हैं इंडिया के बारे में। ठीक, इंडिया, ये हमारा इंडिया का नक्शा है, इंडिया का मैप। ठीक, तो भारत में इंडिया का मैप देखो, सबसे लास्ट में पूर्वी दिशा में ये क्या है? पूरब, ये क्या है? उत्तर, ये क्या है? दक्षिण, और ये क्या है? पश्चिम, पश्चिम। ठीक, पश्चिम। तो भारत की पूर्व में स्थिति क्या है? पूर्व में लास्ट पॉइंट क्या है? पश्चिम में लास्ट पॉइंट क्या है? ये देखें। तो भारत में सबसे पूर्व में लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के राज्य में सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ आता है और इस जगह का नाम है किबीतू, किबीतू। ठीक, और ये उत्तर में आता है यहाँ पर इंदिरा कोल। क्या आता है? इंदिरा कोल। कहां पर पड़ता है ये? लद्दाख। यहां पर आता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक, और पश्चिम में आता है गौर माता, गौर माता। ये कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक, इसी तरह भारत की पश्चिमी अक्षांश स्थिति क्या है? पूर्वी अक्षांश स्थिति क्या है? और दक्षिणी देशांतर स्थिति और उत्तरी देशांतर स्थिति। तो सबसे पॉइंट टू पॉइंट हम लिखते हुए बात करते हैं। भारत की लंबाई में स्थिति क्या है? भारत की लंबाई कितनी है और भारत की चौड़ाई कितनी है? भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक, ये हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं और इसे देखते हैं। क्या है? मुख्य पॉइंट, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु। देखो, भारत की पहले अक्षांश की बात करते हैं। उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। ठीक,
इंद्रकोल, एक मिनट, इंद्रकोल कहाँ है ये इंद्रकोल? ये पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अब कहाँ है ये? लद्दाख में। ठीक, कहाँ? लद्दाख। इसका अगर हम अक्षांश पे बात करें तो इसका अक्षांश कहाँ पड़ेगा? इसका अक्षांश पड़ेगा, इंद्रकोल का अक्षांश कितना? 37 डिग्री 25 मिनट। कितना? 37 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, 37 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी बिंदु की बात हुई। इसी तरह हम देखते हैं दक्षिणी बिंदु। भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु कहां पर है? भारत का दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहां पड़ता है? ये तमिल में, तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी। इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश। ठीक, इसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश। इसी तरह भारत का पूर्वी बिंदु देखते हैं। भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? किबी-2। किबी-2, इसे थू भी कह देते हैं, किबी-2। कुछ किताबों में किबी-2 है, किसमें किबी-2 है। तो किबी-2 कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसकी स्थिति क्या है? 97 डिग्री 97 डिग्री। ठीक, 97 डिग्री 7 मिनट दक्षिणी, नहीं 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। ठीक, इसी तरह भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? भारत का पश्चिमी बिंदु है गौरमाता गुजरात। गौरमाता गुजरात, गौरमाता गुजरात। ठीक, ये इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है 68 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 6 मिनट क्या है? पश्चिमी अक्षांश, पश्चिमी देशांतर, सॉरी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। ये भारत के चारों बिंदु हैं। अब इसमें देखो एक मुख्य बिंदु दक्षिणी के लिए एक मुख्य बिंदु है। भारत का ये मुख्य बिंदु है, लैंडमार्क का मुख्य बिंदु है, जो हमारी भूमि का मुख्य बिंदु है वर्तमान में। लेकिन इससे अलग भारत का एक दक्षिणतम बिंदु और है। वो कहाँ है? देखो भारत, ये तो हो गया बंगाल की खाड़ी, बी ऑफ बी। इससे नीचे अंडमान निकोबार इस तरीके से है। तो अंडमान निकोबार में एक दक्षिणतम बिंदु है, जिसे क्या कहते हैं हम? उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक, इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ है? वो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर स्थित है। इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इसकी स्थिति क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक, इसका क्या हुआ? ये क्यों मानना? इसे जो है 2004 की सुनामी में 2004 की सुनामी में 2004 की सुनामी में
2004 की सुनामी में डूब गया। ठीक, 2004 की सुनामी में ये बिंदु डूब गया। तो ये अंडमान निकोबार में है, लेकिन ये अब भी भारत के अंतर्गत आता है, लेकिन ये लैंडमार्क नहीं है। लैंडमार्क क्या है भारत का? तमिलनाडु में कन्याकुमारी। तो ये भी हम लिख लेंगे, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसकी स्थिति क्या है? ये कहाँ है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। इसकी स्थिति क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी देशांतर। ठीक, लेकिन इसमें हेडलाइन करके लिख लेंगे 2004 की सुनामी में डूब गया था। ठीक, 2004 की सुनामी में डूब गया था। अब जैसे एग्जामिनर या किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो हम क्या बताएंगे? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अगर उसी में पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ऑप्शन में कन्याकुमारी भी हो और इंदिरा पॉइंट भी हो, तब हम क्या लगाएंगे? इंदिरा पॉइंट, क्योंकि दक्षिणतम बिंदु अर्थात लास्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। और केवल दक्षिण बिंदु पूछा जाए तब क्या बताएंगे? कन्याकुमारी। ये हमारा भारत की स्थिति के बारे में हुई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं रफ कर देता हूं, आप इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं। जैसा कि आपने ये सब इंट्रोडक्शन आज पढ़ा भारत का, कल हम इससे आगे भारत के पड़ोसी देश, भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है उसके बारे में देखेंगे, कौन कौन से राज्य से गुजरती है, और भारत के जो भी आज मुख्य पॉइंट रह चुके हैं उन्हें कल की वीडियो में देखेंगे, और इससे बनने वाले मुख्य पॉइंट भी देखेंगे। ठीक, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और आप अपना सुझाव हमें कमेंट में लिखकर भेजें, जो भी हमें सुधार करना है वो आप अपना सुझाव भेजें, हम उसमें सुधार करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।